हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फार्मिंग सिस्टम क्या है और मिक्स्ड फार्मिंग क्या है और दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। एक होता है फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम और एक टर्म होता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्मिंग सिस्टम क्या होता है। तो हम मान लेते हैं क्या कि ये कोई किसान भाई है ना? ये कोई किसान भाई है और इनके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है। 10 हेक्टेयर ज़मीन है। कहने का मतलब 10 हेक्टेयर क्या होता है? बहुत ज़्यादा एरिया होता है, बहुत बड़ा खेत होता है। अब क्या है कि कहने का मतलब कि 10 हेक्टेयर का खेत है, मतलब ये जो किसान है, ये किसान अमीर किसान है ना, रिच फार्मर है। तो अगर कोई रिच फार्मर है तो कहने का मतलब इनके पास जो है लैंड भी बहुत अधिक है, उसको मैनेज करने के लिए लेबर भी बहुत सारे होंगे और उनके पास कैपिटल भी बहुत सारे होंगे। इसके अलावा इनके पास जो है कुछ जो है रिसोर्सेज भी होगी। रिसोर्सेज मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज, बगल में मार्केट भी होगा जहाँ से सीड फर्टिलाइज़र आसानी से मिल सकते हैं। अब क्या होगा कि ये जो किसान भाई हैं अगर इस 10 हेक्टेयर भूमि पर केवल खेती करेंगे तो वो जो है भूमि को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। उनसे क्या होगा कि अगर वे केवल 10 हेक्टेयर खेत पर जो है केवल खेती करेंगे तो उनको जो है उतना अधिक फायदा नहीं होगा, उतना अधिक वे भूमि को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि उनको एक सिस्टम अपनानी होगी। सिस्टम कहने का मतलब कि खेती से जुड़े हुए जितने भी इंटरप्राइजेज है, जितने भी कृषि क्रियाएं हैं, उन सबको उनको एक साथ करना होगा। कहने का मतलब क्या कि ये जो 10 हेक्टेयर भूमि है इसमें इनको क्या करना होगा कि कुछ भाग पर ये जो है क्रॉप कल्टीवेशन कर लेंगे, कुछ भाग पर क्रॉप कल्टीवेशन कर लेंगे, कुछ भाग पर ये फिशरी कर लेंगे, कुछ भाग पर पोल्ट्री कर लेंगे, कुछ भाग पर डकरी कर लेंगे, कुछ भाग पर एग्रो फॉरेस्ट्री कर लेंगे और कुछ भाग पर बी कीपिंग कर लेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे और क्या करेंगे कि लाइव स्टॉक रियरिंग कर लेंगे, मतलब पशुपालन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे के काम आ जाएगा। कैसे काम आएगा? जैसे मान लेते हैं क्या कि उन्होंने जो है गाय को पाला हुआ है, तो गाय से जो गोबर निकलेगा उसको हम है क्या कि कार्बनिक खाद के रूप में खेत में हम लोग उपयोग कर सकते हैं और खेत से जो फसल अवशेष निकलेगा उसको हम गाय को खिला सकते हैं ना। काऊ डंग को हम लोग जो है काऊ डंग को हम लोग जो है फील्ड में यूज कर सकते हैं और फील्ड में जो क्रॉप रेसिड्यू बचेगा, मतलब फसल अवशेष बचेगा, उसको हमें क्या कि अल्टीमेटली गाय को खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं उनको हम लोग एक साथ करते हैं। उसी प्रकार से हम मान लेते हैं क्या कि फिशरी के ऊपर जो पोल्ट्री कर दे तो क्या होगा कि जो पोल्ट्री का जो एक्सक्रीटा रहता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो जब जो है क्या कि पानी में गिरेगा तो वो जो है मछली के लिए भोजन का काम करता है। तो इससे होगा क्या कि एक प्रकार का इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, है ना। और क्या होगा कि इनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। तो इसी को अगर हम शॉर्ट में बोले कि फार्मिंग सिस्टम है क्या, तो कम्बिनेशन ऑफ वेरियस फार्म इंटरप्राइजेज
इसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग सिस्टम। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है फार्मिंग सिस्टम का? तो फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड बाय द efficient use of land, labor to obtain maximum return या profit by the efficient use of land, labor and capital, है ना। मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी एक अच्छी सी डिफिनेशन के बारे में, क्या एक अच्छा सा डिफिनेशन फार्मिंग सिस्टम का क्या हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी एक डिफिनेशन के बारे में कि फार्मिंग सिस्टम का डिफिनेशन क्या होगा। तो क्या लिखा हुआ है, फार्मिंग सिस्टम रिप्रेजेंट्स एन अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फार्म इंटरप्राइजेज। कहने का मतलब कि फार्मिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड इंटरप्राइजेज है, कृषि से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, उनको हम लोग एक साथ करते हैं। जैसे कि क्रॉप कल्टीवेशन, फिशरीज, पोल्ट्री, डकरी, लाइव स्टॉक रियरिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, बी कीपिंग, है ना। मतलब कि फसल का उत्पादन हो गया, मछली पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, बत्तख पालन हो गया, पशु पालन हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, बी कीपिंग हो गया। इन सभी को हम एक साथ करते हैं और इस प्रकार से करते हैं कि जो है क्या कि किसान को उससे जो है फ़ायदा हो। तो इसी को हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, फार्मिंग सिस्टम। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? अब हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है। तो हम मान लेते हैं क्या कि ये कोई जो है 1 हेक्टेयर खेत है, 1 हेक्टेयर एरिया का खेत है, ये कोई किसान भाई है, ठीक है। तो अगर ये किसान भाई इस पूरे में जो है, अगर ये किसान भाई इस पूरे में जो है केवल क्रॉप की खेती करेंगे तो उनसे उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो वो क्या करेंगे कि मतलब कि खेती के साथ साथ 3-4 पशु को भी पाल लेंगे, 3-4 मुर्गी को भी पाल लेंगे। तो उससे क्या होगा कि खेत का जो भी फसल अवशेष आएगा वो जो है गाय को खिला देंगे। गाय से जो भी गोबर आएगा उसको खेत में डाल सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फार्म इंटरप्राइजेज सच एज क्रॉप कल्टीवेशन, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री को हम लोग इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। कहने का मतलब है क्या कि, है ना, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है क्या कि किसी भी प्रकार से क्या कि केवल जीवन यापन करना, है ना,
गाय से कुछ दूध भी मिल जाएगा तो उससे उसका जीवन यापन होगा। इससे है क्या कि इससे उतना कुछ खास फायदा नहीं होता है क्या कि वह जो है मार्केट में बेच के खूब ज़्यादा पैसा कमा सके। इसका केवल उद्देश्य होता है क्या कि जीवन यापन करना, और फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक हमको जो है प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? टू सस्टेन दी लाइफ। इस कारण से इस फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग को हम लोग जो है मिक्स्ड फार्मिंग को सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि मतलब किसी प्रकार से जीवन चल जाता है।